डीएनए कुंडली। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएनए कुंडली, जो माता पिता की कुंडली से बच्चों का भविष्य कैसे तय होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माता पिता की एनर्जी भी कई बार बच्चों को प्रभावित करती है और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। ये एक न्यू कंसेप्ट मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और ये एक्यूरेट है और बहुत सारी कुंडलियों पर आपको अध्ययन और मनन करने के पश्चात समझ आ जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं डीएनए कुंडली। दोस्तों ये जो पहली कुंडली है, ये एक माता की कुंडली है, यानी मदर की कुंडली है। अब मदर की कुंडली से हम उसके पहले बच्चे के बारे में पता करेंगे। यहाँ पर जो 5वें घर में आप देख रहे हैं, मदर की कुंडली में शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी 5 नंबर राशि में, यानी मेष लगन की कुंडली होगी। और पंचमेश अपने से 12वें घर में सूर्य चौथे घर में बैठा हुआ है, यानी 5वें घर से 12वां घर चौथे घर में सूर्य बैठा है। उस पर गुरु की 8वें घर से दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस प्रकार से गुरु का योग पंचमेश के साथ बना और पंचम भाव में शुभ ग्रह होने से यहाँ पर जो पहली संतान होगी वो प्रतिभाशाली होगी, उसमें क्रिएटिविटी होगी, वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की ओर अग्रसर होगा। तो हम यहाँ पर अब पिता की कुंडली भी देखने का प्रयास करते हैं। तो जो पिता की कुंडली में आप देख रहे हैं कि 5वें घर में मीन राशि आती है और मीन राशि का स्वामी सब राशि होकर दूसरे घर में बैठा हुआ है और कोई भी अन्य ग्रह की दृष्टि 5वें घर पे नहीं, और 5वें घर में कोई बुरा प्लैनेट भी इनकी जन्म कुंडली में नहीं बैठा हुआ। यहाँ पर मैं पूरी डिटेल शो नहीं कर रहा, सिर्फ प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पर आपको 5वें घर से संबंधित यहाँ पर एक नज़र आपको बताना चाहता हूँ। तो अब हम बच्चे की कुंडली से देखते हैं कि इन दोनों की एनर्जी बच्चों की कुंडली को किस प्रकार से प्रभावित करती है। क्योंकि माता पिता कहते हैं उनका बेटा बड़ा नाम करेगा, क्या वाकई में उनका बेटा नाम कर पाएगा? ये माता पिता की कुंडली यहाँ पर शो कर रही है, लेकिन क्या बच्चे की कुंडली में भी इतना टैलेंट है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे की जो कुंडली है, यानी इन दोनों के जो पहले चाइल्ड की कुंडली है, यानी एक बेटा जो पहला इनको हुआ है, उसकी कुंडली में 5वें घर में सूर्य बैठा हुआ है शत्रु राशि में, और 5वें घर का स्वामी 10th हाउस में कर्क राशि में बैठा हुआ है, उस पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और छठे घर में बुध नीच का भी बैठा हुआ है, यानी जो शिक्षा का कारक होता है वो बुध नीच का है, राहु के साथ है। 5वें घर में शत्रु राशि में सूर्य बैठा हुआ है और बृहस्पति का किसी भी प्रभाव से जो योग है 5वें घर से नहीं बनता है, लेकिन ये बच्चा फिर भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, रचनात्मक है। तो ये सारी जो कलाएं हैं माता पिता के द्वारा भी इसकी जन्म कुंडली में आई है, उनकी एनर्जी को भी इसने अब्जॉर्व किया है। अकेला हम जन्म कुंडली में देख कर नहीं बता सकते, बहुत सारी ऐसी कुंडली आपने देखी होगी, इसमें चंद्रमा नीच राशि में है, बुध नीच राशि में है, या नीचे ग्रह 5वें घर में बैठे हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत तरक्की करता है, आईएएस अफसर भी बन जाता है, यूपीएससी क्लियर कर लेता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो वहां पर उनके माता पिता की कुंडली, यानी उनकी जो पहली संतान 5वें घर से संबंध रखती है, या फिर अगर दूसरी संतान ने नाम रोशन किया है तो वो 7वें घर के प्लैनेट भी वहां पर इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं पहली संतान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उनके 5वें घर की मैंने स्थिति आपको यहाँ पर बताई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने बहुत तरक्की की और बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा ही पास होता आया है। तो इस प्रकार से ये अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगा।